Dear students, today we will discuss about magnetic field pattern due to a circular loop or circular wire. Okay, in our previous video we discussed about magnetic field pattern due to straight wire. You can see here we have discussed about it कि straight wire जो होता है जब हम उसमें current flow करवाते हैं, ठीक है, then it produces magnetic field and the magnetic field pattern are circular in nature. As we know this thing, today we will discuss about magnetic field pattern due to circular wire. मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है. पहली चीज़ हमने ये पढ़नी है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न स्ट्रेट वायर की वजह से कैसा होता है. दूसरा हमने ये पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अगर वो सर्कल में वायर बना दिया जाए तब कैसा होगा. और एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोलिनॉइड. सोलिनॉइड का मतलब ये होता है कि एक सर्कुलर वायर हमने पढ़ा, अगर हम उस वायर के और ज़्यादा सर्कल बनाएं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा सर्कल बना दें, तब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर वायर. ठीक है. अब सर्कुलर वायर की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल सी बात है, जब हम स्ट्रेट वायर पढ़ते हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जनरेट होता है. बट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इट हैज़ फाउंड दैट कि जो सर्कुलर वायर होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा, जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो ज़्यादा आती है. ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इन कंपेयर टू स्ट्रेट वायर वी यूज सर्कुलर वायर. ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है. सो in circular wire you can see here this is a magnetic field pattern due to a circular wire. आप लोगों ने इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. You can suppose that this is a cardboard. कार्डबोर्ड में आपने ये वायर लगाया हुआ है जो ये सर्कुलर वायर है. ठीक है. और इस सर्कुलर वायर पे हमने क्या किया, वी कनेक्टेड दीज एंड्स विद द बैटरी. ठीक है. अब बैटरी के एंड से जब कनेक्ट होगा देन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. यू कैन सी हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. प्लस से माइनस डायरेक्शन होगा करंट का. तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा मैं आपको वो बता देता हूँ. वो प्रोड्यूस इस तरीके से होता है. इट सोज, देखो ये सर्कल बन रहे हैं. ठीक है. अगर आप करंट यहाँ इस तरीके से यहाँ इस तरीके से जा रही है. ठीक है. अब हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वी विल यूज़ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. जब हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इस पर लगाते हैं तो हम लोगों को व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? डू यू नो अबाउट मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल? मैंने आप लोगों को बताया है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए जहाँ करंट की डायरेक्शन होगी वहाँ आपने अपना थंब रखना है, और जहाँ आपकी जो फिंगर्स हैं वो घूमेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखाएंगी. ठीक है. तो यहाँ पे मान लो सपोज करो करंट ऊपर को जा रहा है तो आप अंगूठा अपना ऊपर की तरफ रखेंगे तो आपकी जो फिंगर रैप हो रही होंगी, अदर 4 फिंगर्स विल रैप टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो इस तरीके से वो हो रही होंगी, जिस तरीके से भी हो रही होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा. सेम हेयर यू कैन सी. ठीक है. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है वो इस तरीके से बनता है. दीज आर सर्कल्स. ये इस तरीके से सर्कल्स बनते हैं. और जैसे जैसे ये होता है, जैसे जैसे ये सर्कल्स इसमें बनते रहते हैं. ठीक है. ये सर्कल्स इसमें बन रहे हैं, ये सर्कल्स इसमें बन रहे हैं, तो जो पास आपको ये सर्कल छोटे छोटे दिख रहे हैं. ठीक है. जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो ये सर्कल भी बढ़ते रहेंगे. ठीक है. ये सर्कल भी क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. और बिल्कुल मिडिल पे, ठीक है, एकदम मिडिल पे यू कैन सी हेयर, इस मिडिल पॉइंट पे क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है. ठीक है. सो यू शुड नो, आप लोगों को ये याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है सर्कुलर वायर की वजह से वो किस तरीके से बनता है. सबसे पहले नियर द करेंट कैरिंग लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर इन नेचर एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है, जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं तो दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकम बिग एंड बिग. ठीक है. बिगर एंड बिगर यू कैन से. ठीक है. और जो सेंटर होता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट. ठीक हो गया. और हम इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं, हम इस चीज़ को एज वी नो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पर हम इसको बना सकते हैं. राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, करंट की डायरेक्शन में आपने अंगूठा रखना है और जहां आपकी फिंगर से रैप कर रही होंगी वहां आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखा देना है. सिंपल सी बात है. तो सिंपल सी बात इसमें आप लोगों को ये याद ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आर सर्कुलर इन नेचर. Okay, and as we move from wire
to center of the circular loop, then the magnetic field, the concentric circles become bigger and bigger, and at the center of circular loop, which is very important point, the magnetic field lines are straight. Okay, and we can find this by the applying Fleming's right hand thumb rule. Okay, this is a very इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी इजी थिंग. नाउ अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, अगर आप लोग बोलें कि ये कैसे पता चलेगा, वी कैन डू एक्टिविटी सिंपल. हर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है ना, अगर हमने ये कार्डबोर्ड बनाया है तो कार्डबोर्ड में हम लोग इस तरीके से वायर डाल देंगे. वायर डालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस पर करेंट फ्लो करवानी है. देन हम ऊपर से आयरन स्प्रिंकल्स डालेंगे. ठीक है, आयरन स्प्रिंकल्स डालेंगे तो आयरन स्प्रिंकल्स का सेव इस तरीके से आ जाएगा जैसे इसमें पैटर्न बना हुआ है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. और नेक्स्ट थिंग इज दिस दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मेनली 2 फैक्टर्स. ये आपको याद रखना है. वो 2 फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट फैक्टर इज करेंट. करेंट जितना ज़्यादा होगा, ये बात आप ध्यान रखना, करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा बनेगा. इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ डिनोटेड बाय बी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग बाय वायर. ओके, बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है. तो हम लोग बाद में क्या करते हैं ना, बहुत सारे टर्न बनाते हैं. यहाँ पे तो आप लोग देख लो, सिंपल एक सर्कुलर टर्न है. हम और सर्कुलर टर्न भी बना सकते हैं. जितने ज़्यादा इसके ऊपर और रैप कर लो वायर्स को, तो उतना ज़्यादा करेंट हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. और हम लोग इसका बहुत अच्छा खासा यूज करते हैं बहुत सारी चीज़ों में. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा सकते हैं. इफ़ यू विल इंक्रीज करंट देन डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. ओके, नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ दिस वायर. ठीक है, जो हमने ये सर्कल बना रखा है इसका रेडियस क्या है. अगर आप इसका रेडियस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. जितना बड़ा आप, इतना बड़ा वायर है, आपने यहाँ सेंटर पे देखना है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड. और एक दूसरा वायर है, ठीक है, आपने इसका रेडियस क्या है, कम है, ठीक है, इसकी वजह से सेंटर में देखना है. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको सेंटर में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है इन कंपेयर टू दिस. तो रेडियस जितना ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम बनेगा. सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन 2 important फैक्टर्स. नंबर 1, current passing through this circular wire, and number 2, what is the radius of that circular wire. Okay, if we increase the current in that wire, then definitely the strength of magnetic field increases. And number 2, if we increase the radius of the circular wire, then magnetic field strength decreases. Okay, these are important points. Number 2, एक चीज़ और हम इसमें कवर कर लेते हैं, क्लॉक फेस रूल. ठीक है, क्लॉक फेस रूल क्या है? क्लॉक फेस रूल इज़ वेरी इजी. ये हमको ये बताता है, जैसे आपके पास कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, अब सर्कुलर लूप है या सर्कुलर डिस्क है आपके पास, ठीक है, या सर्कुलर डिस्क मैग्नेट की बनी हुई है, तो उसमें पोल नहीं लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो हाउ कैन वी नो अबाउट द पोलरिटी ऑफ 2 फेसेस ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल? तो हम लोगों के लिए उसके पास एक रूल है विच इज़ कॉल्ड ए क्लॉक फेस रूल. ओके, क्लॉक फेस रूल क्या होता है, आप जिस फेस से देखेंगे, लुक एट वन फेस. जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ये वायर बनाया, दिस इज़ फर्स्ट फेस जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, और एक दूसरा फेस कहाँ है, इसके अंदर है, उस साइड से अगर कोई देखेगा, अपोजिट साइड से, तो दैट इज़ अनदर फेस. तो आप जिस फेस से देख रहे हैं, आपने उस फेस से देखना है. उस फेस से देखने के बाद आपने ये देखना है कि आपको करंट की डायरेक्शन कैसी लगती है. अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जहाँ जिस फेस से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लगती है, तो वो फेस नॉर्थ पोल शो कर रहा है. ठीक है, और अगर आप जिस फेस से देख रहे हैं वहाँ से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लगती है, लाइक दिस, ठीक है, तो ये कौन सा पोल है, साउथ पोल. तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लुक एट वन फेस ऑफ सर्कुलर वायर थ्रू विच a current is passing. If the current around the face of circular wire flows in the clockwise direction, that the face of the circular wire will be south pole. And if the current flows in anti-clockwise direction, then that face of the circular wire will be north pole. ठीक है, तो इस तरीके से by using clock face rule we can know about the polarity of that circular wire, which side has north pole and which side has north pole and south pole, as we can know about this thing. Okay, thank you. Now in next video we will discuss about the magnetic field pattern due to solenoid.